सभी आत्मिक भाई बहनों को ओम शांति। दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसा आप संकल्प करते हुए वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं फिर आपके सामने एक बिल्कुल नया, एकदम हटके और आप सबके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप अंतिम तक ज़रूर सुनिए। देखिए, आज का टॉपिक है, क्या आप भी घर बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, या घर खरीद रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी काम यदि आप कर रहे हैं, शुरुआत कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आप सभी ज़रूर सुनिए। हमने अभी तक जो घर, ज़मीन या मकान बनाने के समय किया, उससे हटके आज हम बात करेंगे। जब भी हम कोई नई प्रॉपर्टी या कोई भी घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं, तो हम घर बनाने से पहले क्या करते हैं? घर बनाने से पहले हम पूजन करते हैं। एक ईंट रखने से पहले वहाँ हम बाकायदा मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजन करवाते। कुछ एक बहुत सारे उसमें हैं जो हम करते हैं अलग अलग तरीके से। कोई नागिन डालते, कोई चांदी का कुछ ऐसे नारियल डालते, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो है लोगों की सोच, है ना। तो मैं कहती हूँ आप भले ये सब करिए, आपकी यदि संतुष्टि है तो ज़रूर करिए, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ भी मैं आपका रुख करना चाहूँगी, आपका मन इस तरफ भी मोड़ना चाहूँगी कि हम भल पूजन करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, विघ्नहर्ता को बिठा करके बाकायदा पूजन करते हैं कि आगे बिना विघ्न के हमारा ये कार्य पूरा हो जाए, घर बन जाए, है ना। वो सब तो ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप बाकायदा करिए। लेकिन आप जब पूजन करते हैं, जब आप उस नींव के फाउंडेशन पर, जब फर्स्ट पहली ईंट आप जब रखते हैं, या कोई अदर जो भी पूजन करने वाला ब्राह्मण है वो व्यक्ति रखता है, तो उस व्यक्ति के और आपके किस तरह के मन में संकल्प चल रहे हैं, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वही फाउंडेशन जो आपने शुरुआत में किया मन से, वही अंतिम तक चलता रहता है। क्या आप जब पूजन करते हैं तो आपके मन में भी यही रहता है कि बिल्कुल निर्विघ्न हो जाएगा, या हो जाए और हो जाएगा में जमीन आसमान का फर्क है। हो जाए मतलब आपको संदेह है कि नहीं होगा, है ना, और हो जाएगा या होगा ही, इसमें भी फर्क है। तो जब भी आप इस तरह से कुछ भी कार्य करते हैं, तो आपके संकल्पों पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप बनते समय किस तरह के वाइब्रेशंस उस फाउंडेशन में, उस नींव में, उस दीवार में, उस घर के छतों में जा रहे हैं। यह बहुत, आप माने ना माने, संकल्पों की शक्ति में इतनी शक्ति है कि वो आपको इतना सुख भी दे सकते हैं और अशांत बेचैन भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम पूजन करते हैं, बैठे हैं भल भूमि के पास में, और बाकायदा हम फूल बेलपत्र और ना जाने क्या क्या गंगा जल और संसार भर के विघ्नहर्ता को बिठाते हैं, लेकिन आपके मन में कौन से विघ्न ने घर कर लिया है, कौन से विघ्नों को लेकर के आप घर की नींव रख रहे हैं, यह बहुत आवश्यकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी संतुष्टि के लिए आप पूजन पाठ, भूमि पूजन जरूर कराइए, नाग नागिन सब डालिए उसमें, लेकिन आप जो घर बनवा रहे हैं जिससे, उससे भी आप हो सके तो रिक्वेस्ट करिए, उसे बताइए, उसको अंतर समझाइए कि आप यदि अच्छे मन से, अच्छे संकल्पों से, अच्छे सोच के साथ में बनाएंगे तो आपका भी काम आगे जा करके सफल होगा, और आपसे भी हर कोई बार बार कहेगा बनाने के लिए। क्योंकि आपके बनाते समय घर में कौन से वाइब्रेशंस जा रहे हैं, वह लाइफ का बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आप जब बनवा रहे हैं तो आपके मन में कहीं ये तो नहीं चल रहा है कि सीमेंट रेत का तो आसमान छू रही है महंगाई, मैं कैसे उसका इंतजाम करूंगा। मैंने नींव तो डाल दी है, लेकिन नींव तैयार होते होते तक, दीवारों तक आते आते तक, घर की छत बनते बनते तक आप कहीं ऐसे तो नहीं सोच रहे हैं कि क्या पता क्या होगा, कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, अच्छे से बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरह के संकल्पों के साथ यदि आप भूमि पूजन कर रहे हैं तो आप असफल वही हो गए हैं।
क्योंकि जब देखिए, यदि आपने घर की नींव डाली है, पूजन पर बैठे हैं, जमीन ले ली है, घर बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, तो आप समझिए कि आप में वो हिम्मत है, आपके पास में उतना है, तभी ना आप उस जगह पर आकर के खड़े हुए, है ना। तो कभी भी इन संकल्पों के साथ आप शुरुआत मत करिए। पूजा भले ही ना करें, लेकिन आपके शुभ संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से आप उधर की एनर्जी को सबसे पहले पवित्र, प्योर और शक्तिशाली बनाएं, फिर आगे उधर भूमि पूजन करें, काम करें। जमीन लेते समय आप जाएं, उधर 10 बार जाएं, आप देखें कि आपको कैसा आभास हो रहा है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है आपको वहां खड़े होकर बहुत अशांति मिल रही है, बहुत अधिक शांति मिल रही है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं, एक बहुत अच्छी शांति सी फील हो रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां आ रही है, तो समझिए वो आपके लिए परफेक्ट है। उस घर में, उस जगह पर पहले भी ऐसी पवित्र शक्तियां, पवित्र सोच रखने वाली, पॉजिटिव सोच रखने वाली एनर्जी वहां ऑलरेडी है। और आप नहीं भी है और आपको चाहिए तो आप अपनी इतनी शक्तिशाली एनर्जी को वहां छोड़िए, है ना। और सामने वाले से भी कहिए कि भैया आप बना रहे हैं, लेकिन आप मन में चिड़चिड़ करके या ऐसे नेगेटिविटी रख करके नहीं बनाना कि मालिक क्या पता पैसे देगा कि नहीं देगा, ऐसे वैसे, ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप मान लीजिए कोई जगह खरीद रहे हैं, अब आप कैसे समझेंगे कि वो अच्छी है या बुरी है ना, उलझी है या सुलझी है, फंसी है या ठीक है। तो देखिए, आप जाइए, आप जाकर के वहाँ खड़े होइए, 2 3 4 बार 5 बार चक्कर काटिए, क्योंकि एक लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप कोई 2 रुपये 10 रुपये दे करके जगह लेते हैं। भला आप मंदिर बनाएं, आप अपने घर बनाएं, रहने के लिए बनाएं, बिजनेस के लिए बनाएं या किसके लिए भी बनाएं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको किस तरह से उसे समझना है कि हम लें या नहीं लें। तो वहाँ जाइए, आप खड़े होंगे, आपको कौन सी एनर्जी फील हो रही है, थोड़ा उसके लिए आपको कहना चाहिए अपने संकल्पों को ना, व्यर्थ संकल्पों को छोड़ करके कोई भी बात में, चाहे आपको ईश्वर से कहना चाहिए कनेक्शन रखने के लिए, तो भी आपको श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होना होता है। मतलब आपको आत्मा निश्चय करना होता है, फिर हम परमात्मा के पास जाते हैं, ये शरीर के भान को छोड़ करके, है ना, कि हमें समझना होता है कि मैं आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, शरीर से, देह से न्यारी हूँ, एक लाइट हूँ, तब हम उस सुप्रीम लाइट के पास जाते हैं। ठीक ऐसे ही यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, चाहे किसी व्यक्ति का नेचर नहीं समझ में आ पा रहा है, या आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड कहीं भी जगह, जमीन, घर खरीदना है, वो प्लेस आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वहाँ 2 4 बार जाइए, 5 बार जाइए, 10 बार जाइए, आप जाइए और वहाँ फील करिए। थोड़े व्यर्थ से आप समर्थी में रहिए, थोड़े श्रेष्ठ संकल्पों में टिकिए और वहाँ अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन करिए थोड़े समय के लिए, 1 2 3 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए, और फिर आप ऐसा अनुभव करिए कि ये जगह आपको कैसा फील करा रही है। कॉन्सेंट्रेट करिए थोड़ी देर, आपको क्या अशांति लग रही है या बहुत शांति अनुभव हो रही है, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है असीम शांति है यहाँ, तो ज़रूर ऐसा आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि ये लेने जैसा है या नहीं है। पूजन पाठ करवा रहे हैं, किसी से बनवा रहे हैं, उनको भी समझाइए और आप भी समझिए कि किसी भी काम को चिंता में रह करके नहीं, चिंता मुक्त होकर के करना है। तो आपको खुद पर विश्वास होना है कि शुरुआत हुई है तो अंत जरूर बहुत 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 अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही अपने संकल्पों को इतना कमजोर कर लिया कि अंत तक आते आते आप सचमुच कमजोर शरीर से भी हो गए, धन से भी हो गए और घर से भी तो हो ही गए। जब हम घर बनाते हैं और जब हमें उसमें पूरा जीवन अपना बिताना होता है तो वो घर के वाइब्रेशंस, उस घर में रहना, ऐसे तो देखिए मकान और घर में भी बहुत फर्क है। जहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ एक दूसरे के मन नहीं मिल रहे हैं, ऐसे घर को घर नहीं कहते हैं ना। परिवार में रहने वाले सदस्य में एकता हो, व्यवहारिक हो, एक दूसरे के इमोशंस हो, एक दूसरे के केयरिंग नेचर हो, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी घर के वाइब्रेशन से आपके ऊपर पड़ता है। तो आप शुरुआत ही अपने श्रेष्ठ और जैसा आप चाहते हैं वैसे वाइब्रेशंस आप नींव पर फेंकें, घर की दीवारों पर फेंकें, बनाने वाले से कहें, आप जो बना रहे हैं आप जाइए वहां जाकर के बाकायदा 10 मिनट योग में टिकिए। योग में टिकते हुए वहाँ आप
कहना चाहिए वाइब्रेशंस फेंकिए कि ये बहुत अच्छा शांति देगा, और आप उस शांति को महसूस करिए। घर में अपने खेलते हुए बच्चों को देखिए, अपने आपस में युगल को देखिए कि हम इतने प्यारे, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मंदिर के समान ये घर है, इसमें अपार शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है, आनंदित कर रहा है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। और दीवारों पर, छत पर लक्ष्मी नारायण का, सुप्रीम सोल का आप चित्र बनवाइए। चित्र नहीं बनवा सकते हैं तो सीमेंट से जब प्लास्टर होता है तब उसमें पीछे दिख रहा है, इस तरह से कुछ आप देखिए, सोल बनवाइए। आपके पास नहीं है ज़्यादा पैसा तो आप दीवारों पर कुछ एक ऐसा बनाइए लक्ष्मी नारायण का, जिससे क्या होता है, देखिए ऐसे तो चित्रों से कुछ होता नहीं, लेकिन आप चित्रों को देख करके बार बार उस जगह पर पहुंच जाते हैं, उस बात को याद करना शुरू कर देते हैं। हम फोटो देखते हैं ना जाने कितनी पुरानी पुरानी, तो हम वो मोमेंट को याद करते हैं, हम उस जगह चले जाते हैं, मन की आंखों के द्वारा उस प्लेस में हम चले जाते हैं। तो इसीलिए आपके पास नहीं है बहुत अधिक, बहुत साज सज्जा करने के लिए, तो आप ऊपर छत में सोल, दीवार पर लक्ष्मी नारायण का खुदवा तो सकते हैं ना, सीमेंट से देख करके आप खुद पाइए। इतना आप ज़रूर करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप इस वीडियो को सभी के पास तक पहुंचाइए, जो भी अभी लौकिक हाउस तैयार कर रहे हैं अपने रहने के लिए, बिजनेस के लिए, या किसी भी काम से रिलेटेड, यदि इस तरह का कुछ ज़मीन जायदाद से है आपका संबंध, तो आप ज़रूर देखिए। और विशेष तौर से इंजीनियर जो भी घर बनाते हैं, जो भी आर्किटेक्टर हैं, या जो भी इस तरह से घर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या ठेकेदार हैं, वो ज़रूर देखें। इसमें आपका कल्याण है। यदि हम किसी के लिए अच्छी शुभ भावना, शुभ कामना रख करके काम करके देते हैं तो वो आपके लिए दुआ करते हैं, और दुआओं के साथ साथ आप भरपूर भी होते हैं। आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। अच्छे कार्यों का हमेशा अच्छा ही फल होता है, वो फल भल दिखाई ना दे, लेकिन ऐसे समय पर आप को काम में आता है जब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, संकल्प भी नहीं किया होगा। सो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके जीवन में बहुत लाभकारी भी होगी, और आप ज़रूर बने रहिए। मैं अगले वीडियो में फिर आपके लिए ही, आपके मुताबिक ही कुछ एक नया लेकर के आऊँगी। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और सदा उस परमात्मा का हाथ थाम कर रखिए। ईश्वर साथ है तो डरने की क्या बात है। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया। तो जब भी घर बनाए सौंप दें ईश्वर को, दे दें पूरी शिद्दत से, मन से, बुद्धि से कि मालिक तेरा सब कुछ दिया है, अब आपको ही संभालना है, चाहे बिगड़े और चाहे बने, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। आप जाने, आपका काम जाने, और सच्चा और पक्का वादा करें, ईश्वर से वादा करें कि बाबा मैं हर हाल में खुश हूँ, तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, 1 बीघा भूमि में ही संतुष्ट हूँ, और जो 100 बीघा भी हो और मेरे मालिक मेरे लिए ठीक ना हो तो नहीं चाहिए मुझे वो 100 बीघा, बस तेरा साथ सदा चाहिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो यूं ही आपके लिए फिर हाजिर होंगी एक